टिप करने का कोशिश किया या लोगों को अपने प्रति रुझान लाने के लिए लोभ लालच दे रहे हैं, लेकिन जनता इस बार मानने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और इस बार जनता बदलाव चाह रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका खर्चा जन स्वराज उठाएगी। कि हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ, हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ, ये हमारे तरफ से वादा है। बिहार के लोग कहीं दूर पलायन करने नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल लड़ेंगे और पूरी तरह से लड़ेंगे। जब तक बिहार सुधरेगा नहीं तब तक वो रुकेंगे नहीं। 30-35 सालों से जो सरकार है वो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे या हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही है। कि जो भी बुजुर्गन है या विकलांग है या वृद्धजन है उनको 2000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव की टीम जो है वो अभी फिलहाल रीगा विधानसभा में है। देखिए, इसी साल विधानसभा का चुनाव होने हैं। जितनी भी पार्टियां वो खुद को मजबूत करने में लगी है। हमारे साथ जो अभी बैठे हैं प्रशांत किशोर के एक मजबूत सिपाही हैं, धीरज कुमार जायसवाल। आपको बता दें कि जितनी भी पार्टियां वो तो मजबूत कर ही रही है खुद को, लेकिन रीगा विधानसभा से ये लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आज इनसे सवाल होगा कि आखिर ये क्या डिफरेंट करेंगे। जेडीयू है और भी पार्टियां हैं, कैसे खुद को ये स्थापित करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका धीरज जी। आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप जो यहाँ पहुँचे हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी लोग दर्शकगण देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, शुक्रिया आदाब सलाम करना चाहेंगे। आप बताएंगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल धीरज जी आपसे ये होगा, आप खुद एक युवा हैं। जी, बात होती है बिहार में रोजगार की, बात होती है बिहार में पलायन की। आपके जो नेता है प्रशांत किशोर वो भी लगातार इन चीजों पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए धीरज जी, किस मोटिव से जनसुराज ज्वाइन किए और जनसुराज के थ्रू क्या बदलाव करना चाहते हैं आप। देखिए, इस पे तो स्पष्ट रूप से हम लोग कहना चाहेंगे कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हैं, जो पहले बहुत सारी मुहिम अपना चलाते थे और इससे पहले बहुत सारे स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बनाया है, जो कि ये मीडिया पे भी है और तहे दिल से माइक पे भी वो बोलते आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो बिहार के हैं तो इस बार सोचे कि बिहार को ही बदलना है और बिहार को सुधारना है, अपने जन्मभूमि को आगे बढ़ाना है। इस एवज में उन्होंने एक संकल्प लेकर चला, जिसमें कि 5 वादा करके उन्होंने आगे की तरफ पदयात्रा में निकले। लगभग 2.5 सालों से हम लोग उनके साथ हैं और उनका जो विचारधारा आया उसमें सबसे पहले आया कि बिहार के लोग कहीं दूर पलायन करने नहीं जाएंगे, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था अपने ही शहर में अपने ही गांव में मिलेगा। ये मुहिम लेकर आए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पीछे 30-35 सालों से जो सरकार है वो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे या हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही है और ये पलायन की बात कर रहे हैं कि हम रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं करवाएंगे। इसी के विचारधारा को हम लोग देखते हुए इनसे जुड़े हैं और इनकी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आपने बात किया 5 वादा का, हम चाहेंगे कि वो कौन से 5 वादे हैं आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, उसमें सबसे पहला और अहम वादा है जो कि पलायन को रोकना है। दूसरे नंबर पे हम लोग ये वादा कर रहे हैं लोगों से और अपील भी कर रहे हैं कि जो भी बुजुर्गन है या विकलांग है या वृद्धजन है उनको 2000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। अभी गांव घर में समूह लोन चलता है, जिसके कारण उसमें ब्याज की भी कोई सीमा नहीं होती है और लोग लोन लेते हैं और उसके एवज में घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो जनसुराज की सरकार आएगी, प्रशांत किशोर जी आएंगे तो हम लोगों ने ये वादा किया है कि 4% सालाना ब्याज दर पे हम लोग 1 लाख से 10 लाख रुपए तक बैंक से लोन उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि छोटा छोटा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा नंबर में हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई की जगह पे खिचड़ी मिलता है और कॉलेज में डिग्री मिलता है, बस यही देखने को मिलता है। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसका खर्चा जनसुराज उठाएगी। इसके एवज में जब तक नेत्रहाट जैसे विद्यालय नहीं बन जाते हैं तब तक ये सारे खर्चे जनसुराज उठाएंगे। 5वां और अहम वादा है जो कि किसान, बहुत सारे किसान लोग अभी आत्महत्या करके मर जाते हैं, जो कि उनका फसल सही से नहीं उग पाता है। एक हम लोगों का योजना चलता है, या बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का योजना है मनरेगा योजना, जिसमें कि पूरी तरह से लूट का व्यवस्था बना हुआ है, मशीनरी से काम किया जाता है। उस योजना को हम लोग किसान से जोड़ देंगे
ताकि जो उसमें मजदूरी लगता है वो किसान को डायरेक्ट मिल सके, ताकि कोई भी किसान आत्महत्या ना कर सके। ये 5 वादा लेकर हम लोग चल रहे हैं और इसी के एवज में लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी इस बार सोच समझ के वोट करें और अपने बच्चों का भविष्य देख कर वोट करें। अच्छा, जो लोग पहले से वोट देते आ रहे हैं, जिन किसी भी पार्टियों को जिसने वादा किया और वादा को पूरा कर दिया, तो वो जन सुराज के तरफ क्यों मुड़ेंगे? अभी तक जो वादा आपने जो जैसा बताया, अभी तक जो वादा हुआ था ये मंदिर मस्जिद के नाम पे हुआ था, रोड और बिजली के नाम पे हुआ था। भले ही बिजली आई है, बिजली मिल रही है, लेकिन 25 यूनिट फ्री कर दिया नीतीश कुमार। वो तो एक बार बोले हुए हैं कि बिजली किसी को फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन चुनावी वर्ष है और चुनाव को देखते हुए सोचे कि किसी तरह लोगों को अट्रैक्टिव करते हैं अपने तरफ और खींच के लाते हैं, इसलिए बिजली फ्री दी। अभी तो बहुत सारे योजनाओं में जैसे कि रसोईया का वेतन बढ़ा दिए हैं, आशा दीदी का वेतन बढ़ा दिए हैं। आप इसमें कहें तो बहुत सारे ऐसे मुहिम है जो कि वो अटपटा ढंग से और अजीब ढंग से चला रहे हैं, ताकि लोगों को उलझा रहे हैं कि हमारे बस में आ जाए। जैसे कि 400 से पेंशन 1100 कर दिए, उनका सरकार 20 सालों से चल रहा है, तो वो 19 साल तक उनको नहीं दिखाई दिया कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सम्मान राशि भले ही 1100 की हैं तो आज से 10 साल पहले कर देते। उन्होंने देखा कि इस बार हमारी कोई चलने वाली बात नहीं है, तो इस पे उन्होंने अपना राय दिया या कुछ न कुछ एक्टिव करने का कोशिश किया, या लोगों को अपने प्रति रुझान लाने के लिए लोभ लालच दे रहे हैं। लेकिन जनता इस बार मानने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और इस बार जनता बदलाव चाह रही है और जनता ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो हमको शिक्षा का व्यवस्था अगर सही रहेगा तो हमको रोजी रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। ये 1100 रुपये से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं और विपक्ष का ऐसा मानना है कि अभी प्रशांत किशोर जो है या जो जनसुराज पार्टी है, ये तो कोई पार्टी ही नहीं है, ये तो हल्का पार्टी है, मतलब लोग लेते ही नहीं। कहने के लिए गांधी जी भी जब चंपारण से सत्याग्रह में निकले थे तो उनको भी ऐसे ही लोग समझा था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने क्या किया, माहौल क्या बदला कि आज पूरा देश जान रहा है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जान रहा है कि गांधी जी ने क्या किया। और प्रशांत किशोर जी जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, ये भी अंबेडकर और गांधी जी के राह पे चल रहे हैं। तो इसमें कहीं से कहने की कोई बात नहीं है। अगर एक सनकी निकलता है, अगर कोई पैदल निकलता है तो उसको या तो लोग सनकी ही कहता है और जीतने के बाद उसको कहता है कि हाँ तू ये कर सकता था। तो लोगों को कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कहने के लिए कुछ भी कह सकता है। अब जो 9वां फेल है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है और वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो प्रशांत जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर के बारे में हमेशा एक बात कहा जाता है कि प्रशांत किशोर राजनेता नहीं राजनीतिज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार वो बिहार को बदलने आए हुए हैं और बिहार को जब तक बिहार बदलेगा नहीं, बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक वो अपना जान प्राण सब कुछ लगा के तैयार है और लड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे इस बार? जी बिल्कुल लड़ेंगे और पूरी तरह से लड़ेंगे। जब तक बिहार सुधरेगा नहीं तब तक वो रुकेंगे नहीं। चलिए, आप कुछ और सवालों का जवाब बताइए हमको। जरा ये बताइए, रीगा विधानसभा से धीरज कुमार जायसवाल क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं और क्या बदलेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये वादा लेकर चल रहे हैं कि हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ। हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ, ये हमारे तरफ से वादा है। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो हमारे कला संस्कृति मंत्री हैं, जो हम ही लोगों के क्षेत्र के विधायक भी हैं और कला संस्कृति के मंत्री हैं, वर्तमान में अभी कला संस्कृति के मंत्री हैं, लेकिन यहाँ एक भी स्टेडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या किसी तैयारी करने के लिए। हम लोग ये वादा कर रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हर एक प्रखंड में 2-2 स्टेडियम बनवाएंगे, 2-2 स्टेडियम बनवाएंगे। जी बिल्कुल, ये वादा रहेगा अगले 6 महीने के अंदर। शिक्षा के लिए क्या करने जाएंगे धीरज कुमार जायसवाल? शिक्षा के लिए हम लोग हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड पड़ता है, तीनों प्रखंड में नेत्रहाट जैसे विद्यालय का निर्माण करवाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। ये वादा रहा, आपके माइक के सामने कह रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर नहीं हुआ तो हमें भी कान पकड़ के जनता नीचे फेंक देगी। लगातार आपको लोगों से प्यार मिल रहा है, आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लोग आपके बारे में कह रहे थे कि काफी कुछ काम कर रहे हैं, आप जनता के बीच एक्टिव हैं। जैसे प्रशांत जी एक्टिव है और पीछे 15-20 सालों से
वो पर्दे के पीछे थे, वैसे ही हम भी 15 सालों से पर्दे के पीछे थे। लेकिन अब दिखाना है लोगों को, और होता है कि एक अहम भूमिका निभाया जाता है और कहा जाता है कि आप जो कर रहे हैं उसको दिखाइए भी, ताकि लोगों को लगे कि ये धीरज नहीं किया है या ये जायसवाल नहीं किया है। तो हमें लगता है लगभग हम 100 से ऊपर मैच करवा चुके होंगे, लेकिन एक भी पर्दे पे नहीं है। लेकिन अब प्रयास करते हैं कि जो भी करें वो पर्दे के सामने आए। चलिए, आखिरी में आप अपने दर्शकों को, जनता रूपी भगवान को क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं? स्पष्ट रूप से हम लोग यही कहेंगे कि जब वोट का समय आए तो आप लोग एक उम्मीद लेकर चले और अपने बच्चों के भविष्य देखकर वोट करें, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखकर वोट करें। अगर इसमें आपको ये सही नहीं लगे कि हमारे क्षेत्र से कोई भी सही नेता खड़ा नहीं है, तो उस वोट के कॉलम में एक सबसे नीचे में नोटा का बटन दिया हुआ रहता है, आप उस पर बटन दबाएं ताकि ये ऊपर तक मैसेज जाए कि यहाँ से लोगों को ये अपील मिले और लोगों को ये रास्ता मिले कि यहाँ कोई भी नेता इनके लायक नहीं है। कोई भी नेता इनके लायक जी, नहीं है। अगर हम भी इनके लगते हैं कि हम भी इनके लायक नहीं है तो हमें भी बाइकाट करें और नोटा का बटन दबाएं। तो देखिए, साफ तौर पे धीरज कुमार जायसवाल कह रहे हैं कि अगर हम भी आपको नेता के लायक नहीं लगते हैं तो आप हमको हटाइए, लेकिन सबसे पहले अगर आप इनको मौका देंगे तब ना। क्योंकि देखिए, धीरज कुमार जायसवाल जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं, धीरज कुमार जायसवाल जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को बदलने की बात कर रहे हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर के टीम के एक मजबूत सिपाही हैं और रीगा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। कैसा लगा हमारा ये बातचीत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।